नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसका स्वाध्याय विगत कई सप्ताह से अनवरत चल रहा है और मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ग्रंथ के रचयिता आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी हैं, जिन्होंने अनेक शास्त्रों का स्वाध्याय करके और ये निचोड़ रूप में ये अमृतमय ग्रंथ जो है हमें प्रस्तुत किया है। सब स्वाध्याय शुरू करने से पहले हमें स्वाध्याय से क्या लाभ हैं इसकी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। हम विगत कई स्वाध्याय में हम इसकी डिटेल से चर्चा हम कर चुके हैं। आज मैं सिर्फ यहाँ इसका वाचन करता हूँ। स्वाध्याय करने से क्या लाभ हैं? पहला लाभ, क्रोधादि कषायों की मंदता होती है। दूसरा, पंचेंद्रिय में होने वाली प्रवृत्ति रुकती है। तीसरा, अल्प ज्ञान होने पर भी 3 लोक का ज्ञान होता है। चौथा, हेय उपादेय की पहचान होती है। आत्मज्ञान सन्मुख होता है। अधिक अधिक ज्ञान होने से आनंद बढ़ता है। लोक में महिमा और यश विशेष होता है और सातिशय पुण्य भी बंधता है। इस तरह से जब हम स्वाध्याय करते हैं तो ये तो कुछ गिने हुए यहाँ पर लाभ दिखाए हैं, लेकिन अनगिनत लाभ भी जो है वो बहुत होते हैं। आज की स्वाध्याय का हमारा उद्देश्य है अक्षरों का महत्व समझना। साथ में टोडरमल जी का शास्त्र स्वाध्याय कितना था उसकी भी जानकारी आज हम करेंगे और आगम परंपरा के बारे में जानकारी जो पिछले स्वाध्याय में की थी उसी को आगे हम बढ़ाएंगे। यह आपके सामने आगम परंपरा दिखाई जा रही है। भगवान महावीर से हम मानते हैं शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के बाद गौतम स्वामी जो हैं उन्होंने उनकी देशना को गूथा, ग्रहण किया। फिर गौतम स्वामी से धड़सेनाचार्य के बीच में अनेक आचार्य हुए और श्रुत ज्ञानी हुए। उनके माध्यम से धड़सेन आचार्य तक वह देशना आई। धड़सेन आचार्य ने आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को जो अपनी देशना को दिया और इस तरह से आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली ने मिलके षटखंडागमजी ग्रंथ की रचना की। उस लिपिबद्ध ग्रंथ के बाद वीरसेन आचार्य, आचार्य कुंद टोडरमल जी और अभी भी कई विद्वान जो हैं भगवान महावीर की देशना का ही प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। ये हम सब का महान महान पुण्य का उदय है कि भगवान महावीर की साक्षात देशना तो हमें नहीं मिल पा रही है, लेकिन उनकी ही देशना को लिपिबद्ध परंपरा से जो लिपिबद्ध होकर के आई है वह हमें उपलब्ध है और हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। पिछली बार हमने ग्रंथ की प्रामाणिकता के विषय में चर्चा की थी और उस समय अपनी बात वाला विषय आज हमें यहाँ से शुरू करना है। टोडरमल जी अपनी बात कहना चाहते हैं ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले। शुरू करते हैं अपनी बात वाला।
पेज नंबर आप निकाल लें, अगर आपके पास ग्रंथ है तो 9 नंबर के पेज पर आपको ये मिलेगा। हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की है। टोडरमल जी कहते हैं कि इस पंचम काल में हमें मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनहार से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ है। टोडरमल जी स्वयं कह रहे हैं कि हमारे पूर्व संस्कार अच्छे थे, जिसके कारण हमें जिनवाणी अच्छी लग रही है। मतलब जिनवाणी सुहाना, जिन मंदिर जाने की भावना होना, रात्रि भोजन के त्याग की भावना होना, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये दिखाता है कि हमारे पहले पूर्व भव के संस्कार बहुत अच्छे रहे होंगे। इस कारण से अभी भी हमें जो है जैन धर्म के प्रति श्रद्धान और जैन धर्म के प्रति लगाव है। तो ये टोडरमल जी भी कह रहे हैं कि हमारे पूर्व संस्कार इतने अच्छे थे कि हमें जैन धर्म अच्छा लगता है और होनहार होने से जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ है और हमने जैन शास्त्र पढ़ने का प्रयास किया उस संस्कार के कारण से। अदरवाइज तो कौन पढ़ता है। और वर्तमान में देखें तो लोग कौन कौन से जैन शास्त्र हैं यही नहीं पता होगा, और कईयों को तो जैन सिर्फ जैन कुल में जन्म ले लिया, लेकिन ये भी नहीं पता कि तीर्थंकर कितने होते है ना, और कौन से तीर्थंकर का शासन काल चल रहा है। इतनी सामान्य जानकारी भी कई जैनों को नहीं है। सिर्फ है ना कुल अपेक्षा से वो जैन बन गए हैं कि उनके माता पिता जो है वो जैन थे, तो वो भी जैन साहब लिख रहे हैं, लेकिन जैन होने के क्या मायने हैं वो उन्हें नहीं पता। जिससे व्याकरण, न्याय, गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समय सार। अब आप देखिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने से पहले कितने ग्रंथों का स्वाध्याय आद्योपांत किया और अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को निर्मल किया, तब जाकर के वे ग्रंथ लिखने के लायक हुए। उसमें भी वे इतनी बातें लिख रहे हैं कि मैं जो है इसमें जो बात कहूंगा, जब कोर्ट में होता है ना, कोर्ट में जाते हैं तो प्रतिज्ञा दिलवाते हैं, जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। मैं गीता की है ना, गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं कि जो बात कहूंगा सत्य। टोडरमल जी भी यहाँ इतने जिन आज्ञा भंग होने का उन्हें डर था, तो इसलिए वे कहते हैं जो बात मैं कहूंगा, मैंने जितने शास्त्र पढ़े हैं उनके आधार से ही मैं यहाँ पर बात कहूंगा, मैं अपनी बात कुछ नहीं कहूंगा, टू द पॉइंट वाली बात करूंगा। सो आप देखो कितने ग्रंथ पढ़े उन्होंने, नाम तक लिखे हैं कि इतने इतने ग्रंथों का स्वाध्याय उन्होंने ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखने से पहले किया। अभ्यास करके टीका सहित समय सार पढ़ा, पंचास्तिकाय ग्रंथ पढ़ा, प्रवचन सार पढ़ा, नियम सार पढ़ा, गौमठ सार जी ग्रंथ पढ़ा, लब्धि सार, त्रिलोक सार, तत्वार सूत्र का पठन पाठन किया इत्यादि शास्त्र, और शपणा सार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सृष्टु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र इत्यादि अनेक शास्त्र हैं, उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है। कह रहे कि मेरे में जितनी बुद्धि है उसके अनुसार मैंने ये जो ग्रंथों के नाम दिए हैं, उन ग्रंथों को मैंने अपनी बुद्धि अनुसार पढ़ा है, उनका स्वाध्याय किया है। उसमें हमें भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। इसलिए जब मैंने इतने सारे ग्रंथ पढ़े तो मुझे भी ये बात समझ में आई कि जैन धर्म ही सच्चा अच्छा है। भगवान तीर्थंकर, भगवान महावीर स्वामी की जो देशना है उसके ही बात ये सत्यार्थ है, यही सच्चा है। इस दुनिया में और कोई धर्म सच्चा और अच्छा हो नहीं सकता, जैसी बात इस जैन धर्म में बताई है। ऐसा निर्णय हुआ, और जब निर्णय हुआ तो फिर जो है वो शास्त्र लिखने की भावना हुई। पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से ही हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं। क्यों लिख रहे हैं शास्त्र? कह रहे इतने शास्त्र तो ऑलरेडी हैं जो आपने पढ़े हैं, तो आप क्यों नया शास्त्र लिख रहे हैं? तो कह रहे हैं कि भाई ये समय कैसा है, निकृष्ट समय है। ये जो पंचम काल है इसमें धर्म की रुचि बहुत कम लोगों, विरले लोगों को ही धर्म की रुचि होती है, विरले लोगों को ही धर्म सुहाता है, जिनवाणी काने पड़ती है। महान महान सातिशय पुण्य के उदय से
जिनवाणी काने पड़ती है। अब सुनिए, जिनवाणी के शब्द अक्षर जो है काने पढ़ना अपने आप में कितना दुर्लभ है। पिछली का अभ्यास में, पिछली स्वाध्याय में हमने अक्षरों की बात की थी कि अक्षर अनादि निधन है ना, इसको बनाने वाला कोई नहीं है। जो शब्द मैं बोल रहा हूं उसको बनाने वाला कोई नहीं है, जो शब्द आप पढ़ रहे हैं उसे बनाने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर ये शब्द अनादि निधन है, और जो जिनवाणी में दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्ररूपित किए गए हैं, इसलिए ये सारे शब्द, सारे अक्षर हमारे लिए स्तुत्य हैं, पूजने लायक हैं, क्योंकि ये हमारा कल्याण करने स्वरूप है, ये कल्याण करने वाले हैं। इन अक्षरों को, इन स्वाध्याय को, इसको पढ़ करके हमारा आत्म कल्याण होने वाला है ना। हम अनादिकाल से जो भटक रहे हैं, अनादिकाल से संसार, शरीर, भोगों के प्रति जो दुख झेल रहे हैं, उन दुखों से छुटकारे का महामंत्र है ये अक्षर। इसलिए इन अक्षरों का महत्व है। लोग बाग जो है अक्षरों पर बैठते नहीं, कई बार लोग अखबार पे बैठ जाते हैं, लेकिन अखबार भी जो है उस पर भी अक्षर लिखे हुए हैं, तो ये अक्षर भी स्तुत्य है। तो उन अक्षरों का भी अभिनय नहीं किया जाना है। जो थोड़े व्रती लोग होते हैं वो कभी भी अखबार आदि पे या लिखा हुआ कहीं पर हो तो उस पे नहीं बैठते। कई लोग तो ऐसे कुर्ते या ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनमें ओम लिखा है, स्वस्तिक लिखा है, और है ना, महावीराय नमः लिखा है। ऐसे कपड़े भी माताएं बहनें पहनती है। तो विवेक विचार रखना चाहिए कि हमारे यहाँ अक्षर जो है वो सिद्ध है, सिद्धों जैसे हैं, है ना। पहले ही आया था पिछले स्वाध्याय में अक्षर के बारे में कि ये स्वयं सिद्ध है। अक्षर कैसे हैं? स्वयं सिद्ध है, इनको किसी ने बनाया नहीं। आप कहेंगे गाजर शब्द नाम किसने दिया, या जो भी है ना, लौकी शब्द नाम किसने दिया, टमाटर नाम किसने दिया? स्वयं सिद्ध है। वो तो किसी एक वस्तु का नाम हमने पर्टिकुलर गाजर या टमाटर या ये चीजें रख दी, लेकिन वे तो स्वयं सिद्ध हैं। अब टोडरमल जी की दिक्कत क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी समस्या क्या थी? तो कह रहे कि मेरे से भी, मैं तो अपने आप को मंदबुद्धि मानता ही हूँ, मुझे कोई ज्यादा ज्ञान नहीं है। मतलब अपने आप सोचिए, जैन विद्वानों का और जैन आचार्यों का ये बहुत बड़ा गुण था कि उत्कृष्ट काम करने के बाद भी रंच मात्र उन्हें अपने नाम की जो है वो ललक नहीं थी कि भाई मेरा नाम हो जाए, ऐसा उनको जरा भी वांछा, जरा भी इच्छा नहीं थी। अब सोचिए, छह डाला में दौलत राम जी लिखते हैं, सुधी सुधार पढ़ो सभी, है ना, कि आप इसको सुधार करके पढ़ें। अगर कोई गलती, दौलत राम जी जैसा विद्वान ये बात लिखता है छह डाला ग्रंथ के समाप्त होने करने पर कि अगर इसमें कोई है ना शब्द और अक्षर की भूल रह गई हो तो आप विद्वान गण जो हैं या विद्वान लोग इसको सुधी सुधार करके फिर पढ़ें। आप देखिए भक्तामर जी ये स्तोत्र में आचार्य मानतुंग जो है वो अपने आप को अल्पज्ञानी बताते हैं। एक उन्होंने श्लोक लिखा, अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान माम यद कोकिलः किल मधो मधुरम विरोति चारु चाम्र कलिका निकरे कहेतु। वहां कहते अल्पश्रुतम, वो समझ लीजिए मानतुंग आचार्य कह रहे हैं मैं तो अल्पश्रुत हूं, मैं तो थोड़ा पढ़ा लिखा हूं और विद्वानों के द्वारा हंसी का पात्र बनूंगा। लेकिन हे आदिनाथ भगवान, जब मैं आपका वैभव देखता हूं, आपकी ये है ना वो देखता हूं, आकृति देखता हूं, तो मैं सब भूल जाता हूं और सहज ही मेरे मुंह से आपकी भक्ति का ये है ना स्तुति निकल आती है। तो अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद भक्ति रेव, आपकी भक्ति से ही मुखरी कुरुते बलान माम, जबरदस्ती मुख से शब्द निकल रहे हैं। जब मैंने आपके स्वरूप को देखा तो सहज ही मेरे मुंह से आपकी भक्ति के शब्द निकलने लगे। यद कोकिला किल मधो मधुरम विरोती, कितना गजब का उदाहरण वहां मानतुंग आचार्य ने दिया है कि जब बौर आते हैं, है ना, वसंत के समय में और आते हैं आम के पेड़ों पर, तो कोयल को कोई कहने नहीं जाता कि भाई तू मधुर गाना शुरू कर। वो सहज ही वैसा एटमॉस्फेयर देखकर, ऐसा माहौल देख करके कोयल गाना शुरू कर देती है। उसी तरह मानतुंग आचार्य कहते हैं मैं तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन हे आदिनाथ भगवान, आपके स्वरूप को देख करके, आपकी छवि को देख करके सहज ही मेरे मुख से
आपकी भक्ति निःसृत हो रही है। तो ऐसे महान महान विद्वान हुए हैं जिन्होंने कभी भी अपने नाम का उन्हें जरा भी चाव नहीं रहा। टोडरमल जी भी इतने बड़े विद्वान थे, लेकिन फिर भी वे अपने आप को मंद बुद्धि कह रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं तो हूं ही, लेकिन मुझसे भी ज्यादा बुद्धि के है ना हीन है, वो हीन बुद्धि के धनी लोग हैं, उनके लिए मैं ये उपकार करके ये ग्रंथ रचना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ। तो इस तरह वे अपने ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा हम और आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। इस हेतु धर्मानुरागवश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। ठीक है, धर्मानुराग, देखो हम होता है हमें कभी धर्मानुराग, हमें अपने साधर्मी के प्रति कभी राग हुआ है कि ये भी जैन है और ये भी अरहंत का दास है, ये भी जो है वो मोक्ष मार्ग में बढ़ रहा है, ऐसी भावना किसी जैन को, किसी साधर्मी को देख करके अंतर में होती है? निर्वांछक, है ना, बिना वांछा के, स्वार्थ से नहीं कि साहब वो बहुत पैसे वाले हैं तो हम उनसे संबंध बनाएंगे तो हमारा लाभ होगा, ये लाभ देख करके नहीं, स्वार्थ से नहीं, निस्वार्थ होकर के ये भावना रखे कि ये भी जैन धर्म का अनुयायी है, आगे निकट भविष्य में ये भी अरहंत और सिद्धों की श्रेणी में जाके बैठने वाला है। ऐसी भावना रख करके कभी हमें अपने जैनी भाइयों के प्रति या सामान्य किसी भी जीव के प्रति दया की, धर्म की, अनुराग की भावना आती है? अगर आती है तो हमारा समय निकट है कि हम अवश्य ही शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। नहीं आती है तो दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे प्रति भी, देखो आप आज से 300 साल पहले टोडरमल जी को अपने साधर्मी हीन बुद्धि के धारक ऐसे साधर्मियों के प्रति धर्म के अनुराग से उन्हें ये अपनी लोकल भाषा में, ठीक है, जैन धर्म के शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं, प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं, कन्नड़ में लिखे हुए हैं, ऐसी भाषा हमें समझ में ही नहीं आती तो हम कैसे शास्त्रों को पढ़ें? अगर आप मूड बद्री में जाएंगे तो मूड बद्री में जो ये धवला, जय धवला, महाधवला ग्रंथादिराज हैं या षटखंडागम जी ग्रंथ हैं, तो ये सब जो है वो एकदम क्लासिकल जो उनकी कन्नड़ भाषा पहले की हुआ करती थी उसमें वे पांडुलिपियां लिखी हैं। वहां के भट्टारक जी आप जाओगे तो दर्शन करा देंगे और बस आ जाओ, है ना, उससे कोई फायदा होता नहीं है। तो कह रहे कि उनके अर्थ को समझें तो फिर वो हमारा कुछ कल्याण हो, खाली दर्शन से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो टोडरमल जी को भी धर्मानुरागवश अपनी भाषा में, टोडरमल जी जयपुर के रहने वाले थे और जयपुर में भाषा चलती थी उस समय ढूंढाड़ी भाषा। सो ढूंढाड़ी भाषा देश भाषा का मतलब लोकल एरिया है ना, लोकल बोली जाने वाली भाषा। तो ढूंढाड़ी भाषा में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा, फिर बाद में इसका हिंदी अनुवाद वगैरह हुआ। इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं हम क्यों ग्रंथ लिख रहे हैं कि हमें कोई नाम नहीं चाहिए कि लोग हमें याद करें, इसलिए हमें ग्रंथ नहीं लिखना है, बल्कि हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमारे कई साधर्मी जो जैन हैं, जैन कुल में जन्म लिया है, लेकिन उन्हें उनकी बुद्धि जो है वो धर्म में बहुत इतनी अच्छी नहीं, हीन है, तो उन्हें आसानी से जैन धर्म समझ में आ जाए, इसलिए मैं ग्रंथ की रचना करता हूं। देखिए कितनी उत्कृष्ट भावना, कैसी पवित्र भावना से ये ग्रंथ लिखा गया होगा, हम और आप सोच सकते हैं। इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं। जैसे संस्कृत और प्राकृत के ग्रंथ लिखते हैं तो उसमें वही भाषा यूज में ली जाती है, ऐसे ही मैं यह जो ग्रंथ लिख रहा हूं उसमें अपनी देश भाषा में इस ग्रंथ को यथार्थता सहित लिख रहा हूं, इसका सही सही अर्थ निकले। परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है, जो मूल बात तीर्थंकरों की है वही बात मैंने यहाँ की है। अपनी ओर से कोई लाग लपेट करके मैंने कोई बात नहीं की है। कोई होगा ऐसा व्यक्ति तो ऐसी बात जो है कहे कि मैं जो लिख रहा हूं, जो कहूंगा वो सच कहूंगा, सच के सिवाय और कुछ नहीं कहूंगा। जो तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की देशना है,
जो परंपरा चली आ रही है, मूल ग्रंथों की जो परंपरा है, उन मूल ग्रंथों को पढ़ करके ही मैं लिखूंगा, मैं कहीं भी इधर उधर भटकूंगा नहीं। तो हम और आप ये निर्णय कर सकते हैं कि हम जिस शास्त्र जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, ये शास्त्र जी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की देशना का ही एक विस्तारित रूप है, अनुसारी ग्रंथ है जो हम और आप स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये हम सब का महान भाग्य है, अहोभाग्य है कि हम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के उस वाणी को सुन रहे हैं। अदरवाइज महान पुण्य के उदय से ये संभव होता है कि हमें वो वाणी जो है वो सुनने में मिले। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तित है। इस तरह से है ना, तीर्थंकर हम बोलते हैं ना, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने चुनी, अंग रचे जिन ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी, त्रिभुवन मानी पुंज भई। ये बात हम करते हैं, स्तुति गाते हैं कि तीर्थंकरों की जो देशना है उसे गणधरों ने गूथा, गणधरों ने उसे लिपिबद्ध किया, फिर आचार्यों ने उस परंपरा को, उन्हीं शास्त्रों को और अन्य शास्त्र लिखे, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते फिर उपाध्यायों ने, साधुओं ने और सामान्य विद्वानों ने जो है उन ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके और विस्तार किया, लौकिक भाषा में, सामान्य भाषा में उसको लिखा। तो इस कारण से आज हमारे पास, हम और आप सोचिए कि कितने भाग्यशाली हैं कि हमें जो है ये ग्रंथ उपलब्ध हैं। और ग्रंथ तो उपलब्ध हैं, लेकिन हम इसलिए भाग्यशाली हैं कि इन ग्रंथों का महत्व हमें समझ में आया है, इन ग्रंथों को पढ़ने की भावना हमारे अंतर में ललक है, जिज्ञासा है कि हम ये ग्रंथ पढ़ें, हम अपना सप्ताह का 1 घंटा 2 घंटे का समय जो है इन शास्त्र के स्वाध्याय के लिए दें। ऐसी अगर भावना है तो निश्चित ही आप देखिए, एक पद्मनंदी पंचविंशतिका है, उसमें पद्मनंदी आचार्य लिखते हैं, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितम स भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजनम। मतलब एक मार्का दे दिया आचार्य ने कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जो प्रेम से जिनवाणी की बात को सुनता है और अपने विवाह है ना, विवेक को जागृत करके कि यही सच्चा और अच्छा है, जगत में और दुनिया में सब भटकावा है, आडंबर है, दिखावा है, स्वार्थ है, वहां है ना, हर कोई स्वार्थ के कारण से कोई धर्म कर रहा है, कोई करवा रहा है, तो उसके पीछे भी स्वार्थ है, निस्वार्थ होकर के कोई काम नहीं। तो करेंगे ऐसे कितने आडंबर जो है वो जगत में धर्म के नाम पर ढकोसले बहुत फैल चुके हैं, लेकिन ये सच्चा और अच्छा धर्म जो है वो हमें समझ में आ रहा है ना। तो तत्प्रति प्रीति चित्तेन, जो बड़े प्रेम से जिनवाणी की बात सुनता है, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, वार्ता मतलब बातचीत, जिनवाणी की बात को जो बड़े प्रेम से सुनता है, निश्चितम स भवेद भव्यो, उसमें कहीं कोई देयर इज नो डाउट कि ही विल बी गेटिंग द मोक्ष, है ना, कि वहां पर कोई डाउट नहीं है कि उसे मोक्ष मिलेगा, क्योंकि भव्य उसे ही कहते हैं जो नियम से मोक्ष जाएगा। निश्चितम स भवेद भव्यो, वह निश्चित ही भव्य है, भावी निर्वाण भाजनम, लिख भी दिया कि भावी मतलब फ्यूचर में, इन फ्यूचर वह सिद्धों की श्रेणी में जाके विराजमान होने वाला है, जिसे जिनवाणी सुनने का रस है, जिसे जिनवाणी सुनना अच्छा लगता है, जिसे जैन धर्म सुहाता है, वो नियम से जो है वो मुक्ति की प्राप्ति करेगा। ये पद्मनंदी आचार्य जो है वो पद्मनंदी विंशतिका में लिख करके गए, ये मतलब मार्का दे दिया हमें कि अगर हमें रुचि है तो हम निश्चित ही मुक्ति की प्राप्ति निकट भविष्य में करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ भी ये खुद ये कॉन्फिडेंस हमें दिलाते हैं टोडरमल जी कि मैं जो लिखूंगा वो सच लिखूंगा, तीर्थंकर की वाणी का ही प्रसार करूंगा और कोई बात अपनी मर्जी से जो है वो यहाँ पर नहीं लिखूंगा, कोई असत्यार्थ पद नहीं लिखूंगा, है ना, सत्यार्थ पद ही लिखूं, सत्य अर्थ, है ना, जो सत्य मार्ग बताने वाले हैं, जिससे धर्म होता है, जिससे सुख की, निराकुल सुख की प्राप्ति होती है, वही मार्ग यहाँ पर बताया जाएगा। बाकी आप कितनी बार माला पढ़ लें तो आपको सुख मिल जाए, कि कितनी बार जो है वो चक्कर काट लें
प्रतिमा जी के तो मिल जाए, कि कितने बार और कितने सारी चीजें हैं, है ना, कोई सोमवार करता है, कोई क्या करता है, और न जाने कितने कितने दुनिया में जो है वो धर्म के नाम पर बहुत सारे आडंबर चले हैं। लेकिन धर्म जो है वो अंदर की चीज है, बाहर की चीज नहीं है ना। सुख जो है वो अंदर की चीज है ना। वो एक विज्ञापन आता है किसी अंडर गारमेंट का कि ये अंदर का माल है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा और सुख और जैन धर्म को जानने के लिए अंदर जाना पड़ता है। हमारे आचार्य अंदर गए, है ना, अपने आत्मा में लीन हुए, तब जाकर के ये रहस्य खोज खोज करके लाए। अंदर नहीं जाए और बाहर में चाहे कितना भी भस्म लगा के बैठ जाए, तिलक लगा के बैठ जाए, है ना, और कितने भी काम कर ले, तो धर्म की शुरुआत भी नहीं है। तो शुरुआत के लिए जानना, स्वाध्याय करना, जैन धर्म के प्रति रुचि जागना, और तीर्थंकरों के बारे में है ना जानना कि हमारे तीर्थंकरों ने क्या किया। 24 तीर्थंकरों का स्वरूप समझिए क्या है। तो कह रहे 24 तीर्थंकर अंदर गए, बाहर तो सब छोड़ दिया उन्होंने। बाहर देखना होता तो उनके पास कमी क्या थी? सब कुछ तो था, राजपाट था, वैभव था, नौकर चाकर थे, कोई कमी नहीं थी। फिर जो है वो उस सारे बाहरी खेल को छोड़ करके और वे जंगल में जाकर के अंदर घुसे, है ना, अपने अंदर आत्म स्वरूप में गए। तो इसका मतलब सुख जो है, सुख का खजाना तो अंदर है, बाहर नहीं है। ये हमारे तीर्थंकर भी हमें बताते हैं। उनकी प्रतिमा भी ये हमें जो है वो झकझोर करके बताती है कि आत्म स्वरूप को जाने बिना धर्म की शुरुआत हो ही नहीं सकती। इसीलिए 6 डाला में दौलत राम जी ने लिखा, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, है ना। तो सबसे पहली सीढ़ी मोक्ष महल की कौन सी है? अगर आपको मोक्ष महल में जाना है तो कह रहे मोक्ष महल में जाने के लिए सबसे पहली सीढ़ी कौन सी है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन मतलब क्या? सम्यक दर्शन मतलब अंदर जाने की प्रक्रिया, इसका नाम है सम्यक दर्शन। संसार के सभी विकल्पों को छोड़ करके और अपने को जानना, मैं अकेला हूं, अकेला आया हूं, और इस तरह की विचारधारणा, ऐसी भावना रखना, इसका नाम है सम्यक्त्व की भूमि को तैयार करना। किसान होता है ना, किसान जब वो खेती करता है तो क्या करता है? गया और सीधे बीज बो देता है? नहीं, किसान क्या करता है? पहले बहुत मेहनत करके उस भूमि को जो है बीज रोपने के लिए, बीज रोपने के लिए तैयार करता है। 2-4 बार हल चलाता है, कंकड़ पत्थर बीनता है, उसमें कुछ खाद वाद मिलाता है, और जब एकदम वो भूमि तैयार हो जाती है तब जाकर के अंतिम एट द लास्ट जो है वह बीज वपन करता है। तो हमें अभी हमारे कंडीशन क्या है कि हमारी जो आत्मा है वो बंजर भूमि की तरह है। अभी हमने शुरुआत ही नहीं की है। तो अभी पहले तो वो सम्यक्त्व का बीज डाले, उससे पहले सम्यक्त्व को लाने की लायकात, बीज डालने की लायकात के लिए हमें अपनी उस भूमि को तैयार करना पड़ेगा। और वो तैयार कैसे होगा? तो कह रहे हैं कि शास्त्र स्वाध्याय के माध्यम से। शास्त्र स्वाध्याय से बुद्धि निर्मल होगी, विवेक जागृत होगा, क्या करना क्या नहीं करना ये समझ में आएगा। तो दुनिया के और किसी चक्करों में और है ना ढोंगी लोगों के चक्कर में नहीं फंसे, और जो है वो सच्चा धर्म कौन सा है, अच्छा धर्म कौन सा है, इसका ज्ञान हमें होगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। मैं आप सोचिए, इतना बड़ा विद्वान, और उन्हें कहने की क्या जरूरत थी कि मैं जो बात लिखूंगा सच्ची और अच्छी लिखूंगा, क्योंकि आज से 300 साल पहले टोडरमल जी की प्रसिद्धि बहुत हो चुकी थी, और उनके ज्ञान के कारण से, उनके पांडित्य के कारण से, फिर भी वे जैन धर्म की जो परंपरा है उसको कायम रखने के लिए, उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए ये बात यहाँ कह रहे हैं कि मैं जो भी लिखूंगा वो भगवान महावीर की साक्षी में वही बात लिखूंगा, कोई भी अनर्गल बात, यहाँ व्यभिचार की कोई बात मैं नहीं करूंगा। इस प्रकार इस ग्रंथ पर्यंत उन सत्यार्थ पदों की परंपरा प्रवर्तित है। देखिए क्या बात लिखी है कि ये जो ग्रंथ है, इसमें जो बात बताई गई है, ये भगवान महावीर की देशना से चली आ रही परंपरा का ही मैं निर्वाह कर रहा हूं। मैं भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग ही कहूंगा,
मैं और कोई को मोक्ष का मार्ग नहीं बताऊंगा। जो बात तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की वाणी में आई, उसी बात का प्रतिपादन इस ग्रंथादिराज में यहाँ पर किया गया है। इसकी प्रतिज्ञा जो है वो आचार्य पंडित टोडरमल जी अपने इस ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले यहाँ पर कर रहे हैं। अब असत्य पद रचना प्रतिषेध, इसका यहाँ पर निषेध कर रहे हैं। कई लोग जो है वो कहते हैं कि साहब किसी ने मिला दिया तो इसमें कोई मिलावट का माल, आजकल मिलावट का जमाना बहुत है ना। आप घी खरीदने जाओगे तो उसमें भी कुछ मिलावट मिल जाएगी, कुछ आप सब्जियां लेने जाओगे तो हरी हरी दिखेंगी तो कलर की हुई मिलेंगी। ऐसा मिलावट का जमाना आ गया है। तो कोई कहता है कि भाई आप तो कह रहे हो कि तीर्थंकर की वाणी की बात ही हम करेंगे, लेकिन कदाचित कोई मिला दे तो क्या करोगे? उसका जवाब भी यहाँ पर देते हैं। देखिए बहुत ही गजब का विषय है। यहाँ कोई पूछता है कि परंपरा तो हमने इस प्रकार जान ली, जो आप कह रहे हैं कि भगवान महावीर स्वामी की वाणी को ही आप बताएंगे, तो ये तो हमने मान ली कि ठीक है साहब, भगवान महावीर से गणधर स्वामी ने गुण थी, गणधरों से आचार्य, आचार्यों के माध्यम से उपाध्यायों के माध्यम से आज यह वाणी हमें यहाँ मिली है। परंतु इस परंपरा में सत्यार्थ पदों की ही रचना होती आई है, असत्यार्थ पद नहीं मिले हैं, ऐसी प्रतीति हमें कैसे हो? ये हम कैसे विश्वास करें कि इस ग्रंथ में जो बात आपने कही है वो भगवान महावीर की ही बात है और किसी की कोई मिलावट नहीं है? ये हम कैसे प्रूव करें, है ना। तर्क की कसौटी पे कसने की बात भी यहाँ पर टोडरमल जी खुद अपना प्रश्न रख करके और हमारे सामने ये बता रहे हैं, उसका खुद समाधान करते हैं। असत्यार्थ पदों की रचना अति तीव्र कषाय हुए बिना नहीं होती। कह रहे हैं अगर मिलावट करना है तो कोई ना कोई स्वार्थ होगा तभी मिलावट करेगा। कोई आपको ठगने का काम कब करेगा? जब उसे अपना कुछ स्वार्थ सधेगा कि आपसे कोई उसको बेनिफिट होने वाला है, आप उसको कुछ है ना, वो कुछ ऐसा वो बताएगा कि जिससे वो आप कुछ उसको दान दक्षिणा दोगे तो उससे जो है वो आपको भ्रमित करेगा। तो कह रहे कि जब असत्यार्थ पद मतलब झूठे पद कब मिलाए जाए? जब जो है कषाय की तीव्रता हो, क्रोध मान माया लोभ आदि के कोई भाव हो। क्योंकि जिस असत्य रचना से परंपरा अनेक जीवों का महाबुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फलरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, ऐसा महाविपरीत कार्य तो कह रहे हैं देखो भाई ऐसा काम कौन करेगा कि मिलावट करके, और सबसे पहला तो असत्य पद अनेक जीवों का बुरा होगा। आज अगर मैंने इस ग्रंथ में कुछ मिलावट करके आपको झूठा बता दिया तो क्या होगा? आप भी गलत सीखेंगे, आप और लोगों को भी गलत सिखाएंगे, और आप गलत सीखेंगे तो आपके कितने भाव बिगड़ेंगे, तो उसका दोष किसको लगेगा? तो कह रहे उसका दोष जो है बताने वाले को, तो है ना, प्रचार करने वाले को, लिखने वाले को, उसका दायित्व। आप सोचिए, शास्त्र लिखना, शास्त्र स्वाध्याय करना या संबोधन देना, इट इज वेरी वेरी जो है वो रेस्पॉन्सिबल वर्क, इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आप जब ये स्वाध्याय करते हैं तो कहते हैं कि ये जो भी है तो है ना, ये हम गणधरों की बात को हम कहते हैं, इसलिए शास्त्र स्वाध्याय की जो गद्दी होती है वो गणधर की गादी कहलाती है। और गणधर की गादी पे बैठ करके अनर्गल प्रलाप करना, दूसरों की निंदा करना, अपनी महिमा बढ़ाना, ये सारे कार्य करके हम दूसरे लोगों को ठगते हैं, हम उनका भाव बिगाड़ते हैं। इतना गजब की बात यहाँ टोडरमल जी जैसा विद्वान ही कह सकता है। और वो कह रहे कि और बुरा हो और स्वयं को ऐसी महाहिंसा के फलरूप नरक निगोद में गमन करना पड़े, मतलब इतना भय होना चाहिए। अभी आगे बहुत गजब के विषय आने वाले। शास्त्र है ना, वाचने सुनने योग्य शास्त्र कौन से हैं, वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना, लिसनर कैसा हो, इसकी चर्चा भी टोडरमल जी ने इस ग्रंथ में की। कौन सुनने लायक है, जिनवाणी किसको सुनाए, है ना, और कौन सुनाने लायक है, ये बात भी जो है यहाँ पर उन्होंने इस पहले अधिकार में ही ली है। अगली 1-2 कक्षाओं में उसकी चर्चा भी आएगी। मजेदार विषय है और आनंददायक है। अगर हम एक एक लाइन पढ़ें तो हमें इसमें आनंद आता है कि वाकई जो है किस तरह की बात, और कितना भय होगा जिन आज्ञा भंग करने का टोडरमल जी को, तो ऐसा व्यक्ति कैसे गलत कोई बात लिख सकता है।
जो खुद ही ये कह रहा है कि अगर मैं इसमें कुछ मिलावट करूं तो नरक निगोद जाने का मुझे पाप लगे। ऐसा महाविपरीत कार्य क्रोध मान माया लोभ अत्यंत तीव्र होने पर ही होता है। कह रहे कि ऐसा काम कब होता है, जब आपके क्रोध मान माया लोभ आदि जो है वो तीव्र हो, तब ऐसा काम बनता है। किंतु जैन धर्म में तो ऐसा कषायवान होता नहीं है। देखो कितना कॉन्फिडेंस टोडरमल जी को, कह रहे कि जैन धर्म में कोई कषायवान इतना नहीं होता है। मतलब जो शास्त्र लिखने को उद्यत हुआ है वो इतना कषायवान हो ही नहीं सकता। ये उनका मतलब थिंकिंग थी कि अगर कोई जैन धर्म के शास्त्र लिखने बैठे तो कितना मंद कषाई होगा। क्योंकि आप देखिए जनरली तो मुनिराज ही शास्त्र लिखते हैं। तो मुनिराज जब अपने आत्म ध्यान में रहते हैं, शुद्धोपयोग में रहते हैं, जिसे बोलते हैं आत्मा में लीन रहना, तो जब आत्मा में लीन रहते हैं तो बाहर से विरक्त रहते हैं। लेकिन जब आत्मा के ध्यान से च्युत होते हैं, है ना, दिखते हैं, तो वे बाहर में शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, ग्रंथ लिखते हैं, विहार करते हैं, लोगों को संबोधन देते हैं, ये कार्य जो है वो करते हैं। अगर कुछ ज्ञान बढ़ाना हो तो शास्त्र स्वाध्याय स्वयं भी करते हैं। इस तरह की परिपाटी जो है उनके शुभोपयोग में होती है, शुभोपयोग के काल में। शुभोपयोग मतलब आत्मा की लीनता का समय नहीं है, उस समय बाहर में है, तो बाह्य आचरण की है ना, उनकी दृष्टि उस समय बाह्य में मतलब ये कार्य करने में, उस समय भी अच्छे काम ही करते हैं, है ना। जब आत्मा में लीन नहीं होते हैं तो भी बाहर में होते हैं, तो भी उनके कार्य आत्मा में जाने के ही होते हैं। शास्त्र स्वाध्याय शास्त्र लिखने का काम भी आत्मा में वापस जाने का ही होता है। तो हमारे पंच परमेष्ठी तो उनके दर्शन करके तो हमें एक ही बात दिखती है कि है ना, हमें अपने अंतर स्वरूप को झांकना है, अंतर स्वरूप को देखना है। अब देखिए पिछली बार मैंने एक दोहा कबीरदास जी का कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। क्योंकि जब मैंने अपने अंतर में, है ना, परमात्मा रूपी दीपक को देखा, अपनी आत्मा रूपी दीपक को देखा, तो मेरा सारा अंधकार मिट गया। अंधकार मिटाना चाहते हो कि नहीं, दुख दूर करना चाहते हो कि नहीं, तो सबसे बड़ा तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की देशना से एक ही बात आती है कि दुख दूर जो है वो स्वयं से होगा, है ना, स्वयं का होगा, दूसरे का नहीं। कोई जीव आज तक किसी दूसरे का दुख दूर नहीं कर सका, है ना। कोई पिता अपने पुत्र का दुख दूर नहीं कर सकता, कोई पति अपनी पत्नी का दुख दूर नहीं कर सकता। सिर्फ कहने का विकल्प होता है कि हम कुछ करते हैं, लेकिन स्वयं, है ना, हर व्यक्ति के अपने पुण्य और पाप के उदय से वह उस सुख दुख का वेदन करता है। आप चाहे कितना कर लो, अगर आप कहीं फिसल जाएं और हड्डी टूट जाए तो आपके परिवार वाले चाहे कितनी संवेदना दिखा दें, लेकिन जो दर्द है वो कौन भोग रहा है उसको, तो उसको भोगने वाले तो हम और आप ही हैं, है ना। चाहे हड्डी टूट जाए उसका दर्द तो असह्य वेदना होती है, तो उस वेदना को चाहे परिवार वाले इर्द गिर्द बैठ जाए, लेकिन फिर भी उस वेदना को सहन तो हमें ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे पाप का उदय चल रहा होता है, और उस पाप के उदय में कोई भी, इवन शास्त्रों में यहां तक आया इंदो वा जिनेंदो वा, है ना, इंद्र और जिनेंद्र भी जो है हमारे पाप के उदय को पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते। वे चाहे तो, हालांकि वे कभी चाहेंगे नहीं, क्योंकि वे तो वितरागी हैं, वे कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन होता क्या है कि जब हम तीर्थंकरों के सानिध्य में पहुंचते हैं, हमारे परिणाम मंद होते हैं, मंद कषाय रूप परिणाम से पुण्य का उपार्जन होता है, और उससे फिर उदय उदीर्णा, ये निधत्ति निकाचित, ये है ना, वैसे वो परिणाम बनते हैं। और उससे हो सकता है कि कोई पूर्व उपार्जित पाप जो है वो पुण्य में संक्रमित हो जाए, घट जाए, उनकी स्थिति कम हो जाए, ये सहज होता है। इसकी चर्चा भी टोडरमल जी ने इस ग्रंथ में की है। हम अनादिकाल से ये झूठा ये मान के बैठे हैं कि जो है वो कोई करने वाला है। अभी मतलब 14 तारीख को ही भगवान महावीर स्वामी की जयंती गई है, जिन्हें भगवान महावीर स्वामी को अकर्तृत्व का समझ लीजिए कि मसीहा कहा जाता है ना। हमारे यहाँ तीर्थंकर जो है, या हमारे यहाँ ईश्वर जो है, गॉड जो है, वो कैसे हैं? अकर्तृत्व, अकर्ता हैं।
वे किसी का कुछ भी करते धरते नहीं, वे सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हैं, वे सिर्फ जानते और देखते हैं। तो हमें उनसे फायदा क्या है? तो कह रहे कि जब हम उनके स्वरूप को देखते हैं तो उनके शांत स्वरूप को देख करके, है ना, उनकी सौम्य मुद्रा को देख करके हमारे परिणाम भी शांत हो जाते हैं। इसलिए जो है हम वहां पर जाते हैं सुकून के लिए, अपने पापों का क्षय करने के लिए, कि हम जाएं वहां अपने परिणाम शांत करें, और कुछ पुण्य की वांछा से भी नहीं जाते। तो अब किस लिए जाते हैं? कि उनके जैसा बनने के लिए, कि वो जैसे हैं वैसे हम बन जाएं। लोग बहुत, है ना, महावीर जी में और कहीं कहीं और मंदिरों में जाके छत्र चवर चढ़ाते हैं, और क्या भावना रखते हैं वो चढ़ाने के पीछे? है ना, जयपुर में तो एक ऐसा भी मंदिर है कि जहां अगर शादी नहीं हुई है तो आप जाएं और शादी हो जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो आप सोचिए कि हमारे तीर्थंकर जो स्वयं घर बार छोड़ के गए, उनके दर्शन करके हम संसार बढ़ाने की भावना रखते हैं, उनके दर्शन करके हम संसार भोगों की इच्छा रखते हैं कि हमें ये सामग्री मिल जाए, कार मिल जाए, बंगला मिल जाए, है ना, बैंक बैलेंस बढ़ जाए, ये सब काम हमारे तीर्थंकरों के दर्शन से हो जाए, ये भावना हम रखते हैं। जबकि ये भावना तो तुच्छ थी, है ना। वो स्तुति में आता है कि जो संसार विशेष सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकरों को त्याग करने की क्या जरूरत थी, उन्हें त्यागने की क्या जरूरत थी? वो आराम से अपना राजपाट करते रहते ना। लेकिन उसमें सुख नहीं था, ये उनको ज्ञान था, इसलिए उन्होंने उसको छोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम मूल उपदेश दाता तो तीर्थंकर केवली हैं, है ना। ये जिनवाणी जो है उसके पहले उपदेश दाता कौन है? तो तीर्थंकर भगवान, है ना। सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों से रहित ही हैं। हमारे जो तीर्थंकर हैं अरहंत हैं, तो अरहंत के तो, है ना, क्षीण मोह के बाद ही 13वां गुणस्थान आता है, 12वां गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान कहलाता है। तो वहां सर्वथा मोह का अभाव हो जाता है। जब पूरा ही मोह चला गया, न राग बचा न द्वेष बचा, तो वह व्यक्ति अगर कोई बात कहेगा वो गलत कैसे हो सकती है? भाई आज मुझे आप लोगों से कोई राग द्वेष नहीं है कि आप मेरा कुछ सम्मान करेंगे, कि आप मुझे कुछ देंगे, कि मुझे कोई भावना नहीं है। तो मैं आपको कोई बात कहूंगा तो आपको अच्छी लगेगी कि नहीं लगेगी? कि साहब अच्छी लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्यों? क्योंकि मुझे आपके प्रति जरा भी राग द्वेष नहीं है। तो मैं जो भी बात कहूंगा आपके भले की बात ही कहूंगा। ऐसे ही हम समस्त जीवों के लिए तीर्थंकर की जो देशना खिड़ती है वो जगत कल्याणकारी होती है, इसलिए तीर्थंकर शब्द दिया गया। तीर्थम करोति इति तीर्थंकर। जब भगवान की देशना खिड़ती है तब वे तीर्थंकर कहलाते हैं, है ना। जन्म से तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर कब है? जब वो पहली देशना खिड़ती है तब, है ना, ओंकारमय दिव्य ध्वनि, तब वे तीर्थंकर कहलाते, क्योंकि उस दिव्य ध्वनि से जगत के लोगों का कल्याण होता है। इसलिए वे जगत कल्याण स्वरूप जो वाणी है, दिव्य ध्वनि, उसके कारण केवलियों को जो है तीर्थंकर जो है तब नाम पाते हैं। सो तो सर्वथा मोह के नाश से सर्व कषायों रहित ही हैं, उन्हें कोई कषाय नहीं है। तो वे जो बात कहेंगे वो नियम से सच्ची और अच्छी होगी। फिर गणधर, ग्रंथकर्ता गणधर तथा आचार्य, वे मोह के मंद उदय से सर्व बाह्याभ्यंतर परिग्रह को त्याग करके महामंद कषाई हुए हैं। और उसके बाद कौन उनको गुथता है? तो कह रहे हैं कि तीर्थंकर की वाणी को गणधर गुथते हैं। गणधर जो है वो 11 अंक के पाठी, ऐसे 12 अंक के पाठी, ऐसे गणधर जो है वो मंद कषाई। तो वो और वीतरागी, वो किससे क्या राग और द्वेष करेंगे? तो वो भी जो बात लिखेंगे वो सच्ची और अच्छी ही लिखेंगे। उनके इस मंद कषाय के कारण किंचित शुभोपयोग ही की प्रवृत्ति पाई जाती है और कुछ प्रयोजन नहीं है। ओनली शुभोपयोग मतलब शास्त्र लिखने की भावना रहती है, और किसी की शादी विवाह कराने की भावना मुनिराजों को नहीं होती कि समाज में कुछ और करवा लें, कि मंदिर बनवा लें, कि और काम करवा लें। ये काम उनका नहीं है। उनका काम तो अपनी आत्मा में जाना। लेकिन कदाचित आत्मा में नहीं रहते हैं तो बाह्य में वो उपदेश देते हैं, लोगों को धर्म में लगाते हैं, जोड़ते हैं, शास्त्र लिखते हैं, ये कार्य जो है वो करते हैं।
और कुछ प्रयोजन ही नहीं है, दूसरा कोई लेना देना नहीं। अगर यही सब काम करना था तो फिर है ना घर में ही रह करके कर लेते। लेकिन जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े हैं, निर्ग्रंथ हुए हैं, निर्ग्रंथ शब्द ही कितना गजब का है कि परिग्रह रहित हुए हैं, तो किस लिए हुए हैं कि अपने आत्म स्वरूप को जानने के लिए। तथा श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाय नहीं होते। और अगर कोई गृहस्थ जो है वो भी अगर शास्त्र लिखता है तो उसका भी कोई तीव्र कषाय नहीं होता, उसका भी कोई मान सम्मान बढ़ाना ये उद्देश्य नहीं होता है ना। उद्देश्य क्या है कि सिर्फ और सिर्फ तत्व प्रचार है ना, जैन धर्म के प्रचार की भावना, पवित्र भावना अंतर में ये होती है। श्रद्धानी गृहस्थ भी कोई ग्रंथ बनाते हैं, वे भी तीव्र कषाई नहीं होते। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे हो। कहेंगे अगर तीव्र कषाय हो तो रुचि कैसे हो शास्त्र लिखने की। जैन धर्म के शास्त्र लिखने की रुचि मंद कषाय वाले जीव को ही संभव है, निर्वांछक जीव को ही संभव है। जिसकी वांछा है कि शास्त्र लिख के मैं कुछ पैसा कमाऊं या नाम कमाऊं, तो वो संभव नहीं है। यदि उनके तीव्र कषाय हो तो सर्व कषायों का जिस प्रकार से नाश करने वाला जो जैन जिन धर्म, उसमें रुचि कैसे होती। अथवा जो कोई मोह के उदय से अन्य कार्यों द्वारा कषाय का पोषण करता है तो करो, परंतु जिन आज्ञा भंग करके अपनी कषाय का पोषण करे तो जैनीपना नहीं होता। कितनी गजब की बात टोडरमल जी लिख रहे हैं। कह रहे अगर फिर भी कोई लिखता है स्वार्थ के कारण से, अपना नाम बढ़ाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए और कुछ भी स्वार्थ के लिए, तो करो, लेकिन ऐसा करके आप जिनेंद्र भगवान की, भगवान महावीर की देशना को भंग कर रहे हैं, उनका जो शासन है उसका जो है अपमान कर रहे हैं, और फिर आप जैनी कहलाने के लायक नहीं है, है ना। इसलिए लिखा जैनीपना कैसे हो। अगर आप अपने स्वार्थ से जैन धर्म पढ़ाओ और अपने स्वार्थ के कारण से ये सब काम करो तो आप जैनी कैसे हुए। इस प्रकार जिन धर्म में तो ऐसा तीव्र कषाई कोई नहीं होता। कितना बड़ा विश्वास उनको जैनियों के प्रति। और आज से 300 साल पहले अगर जैनियों की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति वगैरह देखें तो उस समय वाकई जैन धर्म के, है ना, 300 साल पहले जो जैनी हुआ करते होंगे वो कितने जैन धर्म के प्रति श्रद्धानी है। इसकी अगर हमें झलक देखनी हो तो हमारे जो भारत के जितने भी प्राचीन जिन मंदिर हैं और जो और इतने भव्य मंदिर हैं, उन मंदिरों के पीछे उनकी कैसी भावनाएं रही होंगी, है ना। आप चाहे वो गोमटेश बाहुबली देख लें, चाहे और जितने बड़े बड़े मंदिर देख लें, उन मंदिरों को बनाने में उनके पीछे कितना उनका जो है श्रम, तन मन धन लगा होगा, क्योंकि उनकी भावनाएं बहुत अच्छी थी। उन्हें जैन धर्म अच्छा लगता था, उन्हें जैन धर्म सुहाता था, इसलिए वे ऐसे ऐसे काम करते थे। घर में भले कंगूरे नहीं हो, घर में भले सोने का वर्क नहीं हो, लेकिन मंदिर में जरूर सोने के वर्क से काम होना चाहिए, है ना। घर में भले आपका जो इतनी वो भले एकदम गरीबी में रह ले, लेकिन मंदिर जी जो है वो चकचकायमान होना चाहिए, जगना चाहिए। ऐसी भावनाएं जो है उस समय हुआ करती थी। अब धीरे धीरे समय जो है इतना निकृष्ट आता जा रहा है कि लोगों में धर्म के प्रति जो रुचि है वो धीरे धीरे क्षीण होती जा रही है, और कहीं ऐसा नहीं हो कि आगे लोग जो है धर्म को ही भूल जाएं। तो ये हम सब का दायित्व है कि हम जो है इस परंपरा को आगे कैसे न्यू जनरेशन में जो है इसको डिलीवर करें, है ना। हम सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपना पढ़ लें। देखिए अगर इतना ही होता तो टोडरमल जी काय को लिखते इतना बड़ा ग्रंथ, है ना। जितने भी पंच परमागम हैं, कुंद आचार्य को क्या पड़ी थी कि जंगल में बैठ करके इतने ग्रंथ लिखे, तो इनको करुणा था, है ना। लिखा ना वहां टोडरमल जी ने कि भाई मुझे साधर्मी के प्रति जो मोह है, तो वो उस मोह के कारण धर्म अनुराग, लिखा धर्मानुराग वश मेरे को ये भाव आया कि मैं ये काम करूं, तो मुझे भी धर्मानुराग वश ये भाव है कि मैं शास्त्र लिखूं, टोडरमल जी कह रहे। तो ऐसा धर्मानुराग हमारा भी अपने बच्चों के प्रति और आने वाली जनरेशन के प्रति हमारा होना चाहिए। इस प्रकार जिन धर्म में ऐसा तीव्र कषाय कोई नहीं होता,
जो असत्य पदों की रचना करके पर का और अपना पर्याय पर्याय में बुरा करे। कह रहे कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो ऐसे काम करे। मतलब उस समय आप सोचिए कि कितनी सादगी रहती होगी, मतलब इन विषयों को पढ़ करके उस समय की राजनीतिक, है ना, भौतिक, सामाजिक, मेंटली किस तरह की भावनाएं, जैनों के प्रति कैसी वो भावनाएं थी, वो भी हमें यहाँ पर समझ में आता है। एक प्रश्न और लेते हैं, उसके बाद पूरा करेंगे। यदि कोई जैनाभ्यास तीव्र कषाई होकर असत्यार्थ पदों को जैन शास्त्रों में मिलाए और फिर उसकी परंपरा चलती रहे तो क्या किया जाए? अब देखो, एक प्रश्न और डाल दिया उन्होंने कि कोई हो सकता है, साहब आप तो कह रहे हो कोई नहीं है जैनियों में ऐसा, लेकिन फिर भी कदाचित कोई जैनी ऐसा स्वार्थी, ऐसा पंडित, ऐसा विद्वान मिल जाए जो स्वार्थी हो और जैन शास्त्रों में मिलावट करके और जो है वो परंपरा चलती रहे, तो क्या करें? फिर हम तो वही मानते आएंगे। तो उसका समाधान करते हैं। जैसे कोई सच्चे, कितना गजब का उदाहरण दिया है, आप देखिए ध्यान से इसको पढ़िए और सुनिए। जैसे कोई सच्चे मोतियों में, मोतियों के गहने में झूठे मोती मिला दे परंतु झलक नहीं मिलती, इसीलिए परीक्षा करके पारखी ठगाता भी नहीं है। अगर हम परीक्षा प्रधानी हैं तो कदाचित किसी शास्त्र में कुछ मिलावट कर भी दी गई होगी तो हम उसको पहचान लेंगे, है ना। जैसे मोतियों का पारखी, हीरे का पारखी, आप चाहे कोई अमेरिकन, है ना, डायमंड भी लेके जाओ, तो अगर वो पारखी होगा तो पहचान लेगा, साहब ये तो अमेरिकन डायमंड है, 10 रुपए में मिलता है ना, असली डायमंड नहीं है ये। दिखता चमक असली डायमंड से भी ज्यादा होगी अमेरिकन डायमंड की, लेकिन पारखी पहचान लेगा। ऐसे ही कह रहे हैं, अगर कोई शास्त्रों में गलत बातें मिला दे तो हम बैठे हैं ना, हम परीक्षा करके और उसको निर्णय करेंगे कि साहब ये बात नहीं हो सकती, ये बात गलत है ना, इससे धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो जो है वो आत्मा के अनुभव पूर्वक ही हो सकता है, दूसरा जितना भी दिखावा है उससे धर्म नहीं हो सकता। इस ऐसी श्रद्धा, ऐसी दृढ़ प्रतीति जो है वो हम पारखियों को करनी है। तो टोडरमल जी सब श्रोताओं को पारखी समझते हैं कि वे सारे पारखी हैं, तो अगर कोई मिला भी देगा तो वो पहचान लेंगे, कोई, है ना। और कई बार होता है कि अच्छे मोतियों में नकली मोती मिला दें तो अपने आप अलग से उसकी पहचान दिख जाती है। तो ऐसे ही मूल अच्छे घी में कोई डालडा घी मिला दे या डुप्लीकेट घी मिला दे तो थोड़ा सा स्वाद लेते ही समझ में आ जाता है। ऐसे ही शास्त्रों में अगर कुछ ऐसी कोई मिलावट कर दे तो हमें पारखी बनना चाहिए और हमें उसको पहचानना चाहिए कि ये हमारे कल्याण की बात है कि नहीं है। अगर कल्याण की बात नहीं है तो झूठी है, सीधी सी बात है ना, यही कसौटी है। कोई भोला हो वही मोती के नाम से, और कोई भोला व्यक्ति हो तो वो ठगा जाए तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, तो एक आध बार होता है। देखो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, ये तो मुहावरा भी कहा जाता है ना। लकड़ी की हांडी को गैस पे चलाओगे कितनी बार सब्जी बनेगी? क्या साहब एक आध बार बन जाएगी तो नहीं, तो बाद में तो जल के राख हो जाने वाली। तो कोई मिलावट कर भी देगा तो एक आध बार चलेगा, हर बार ये परंपरा नहीं चलने वाली। विद्वान लोग भी बैठे हैं, है ना, अन्य लोग भी हैं, हमारे आचार्य हैं, मुनिराज हैं, उपाध्याय हैं, अगर कोई मिलावट होगी तो उस बात को वो वहां सही प्रारूपित करके बताएंगे तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती। शीघ्र ही कोई झूठे मोतियों को निषेध करता है, जल्दी कोई बता दे, अरे ये तो झूठे हैं, अरे ये तो अमेरिकन डायमंड ले आया तू असली डायमंड के चक्कर में, है ना। तो कोई ना कोई आपको ऐसा बता देगा। जो होता है कई बार ऐसा कि हम कहीं हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो वहां से हम कोई सामान खरीद के, बड़ा चाव रहता है साहब, वहां पर जाते हैं कहीं, है ना, और वहां से कोई ऐसा सामान खरीद के लिए आते हैं और घर पे आते हैं तो फिर रोते हैं कि अरे ये तो डुप्लीकेट है ना, ये तो असली नहीं है। और आजकल डुप्लीकेट का जमाना बहुत बढ़ गया है, हर चीज का, चाहे मोबाइल हो चाहे और कोई सामान हो, है ना, सब में डुप्लीकेट उसकी 2 कॉपी आपको मिल जाएगी। तो कह रहे कि ये कब होगा कि कब आपको कोई ना कोई दूसरा टोक देगा, कह रहे अरे ये असली फोन नहीं है, असली फोन तो ये है, देख, है ना, तू तो ये डुप्लीकेट लेके आ गया और पूरे पैसे दिया आया तो ठगा गया। तो ऐसे कुछ भोले लोग ही ठगाए जाएंगे, सभी नहीं। उसी प्रकार कोई सत्यार्थ पदों के समूह रूप जैन शास्त्र में असत्यार्थ पद मिलाए, परंतु जैन शास्त्रों के पदों में तो कषाय मिटाने का तथा लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है। देखो, जैन शास्त्रों को परखना है तो एक कसौटी है। क्या कसौटी है? कि जो शास्त्र कषायों को घटाने की बात करे
और लौकिक कार्य परिग्रह को छोड़ने की बात करें, वो भगवान महावीर की देशना है, सीधी सी बात। तो जिस शास्त्र में 4 कषायों के अभाव मतलब 2500 कषायों के अभाव की बात हो और परिग्रह के त्याग की बात हो, तो समझ लीजिए कि ये भगवान महावीर स्वामी की देशना है। चाहे वो किसी के नाम से आई हो, चाहे टोडरमल जी के नाम से आई हो। होता ना भाई, जो आप प्रोडक्ट खरीदते हो घर पे, तो प्रोडक्ट डायरेक्ट तो नहीं आता वहां से। आपने घर में सैमसंग का रेफ्रिजरेटर लिया तो सैमसंग वाला आके थोड़ी दे गया आपके घर में। आपने तो कहीं है ना सुपरमार्केट में जाके या किसी दुकानदार से या किसी डीलर से खरीदा। तो आप डीलर से खरीदा है ना, लेकिन है कौन सा? मूल चीज है। तो ऐसे कह रहे हैं किसी पंडित ने लिखा, किसी आचार्य ने लिखा, लेकिन है कहाँ की कि ये मटेरियल, ये जो माल है वो हमारे भगवान महावीर स्वामी की देशना का है ना। नाम भले किसी का हो, लेकिन है कहाँ का? ये प्रोडक्ट जो है, डीलर कोई भी हो, है ना, डिस्ट्रीब्यूटर कोई भी हो, लेकिन है कहाँ का प्रोडक्ट? तो कह रहे प्रोडक्ट हमारा जो है वो भगवान महावीर स्वामी का। अभी मैं भी बोल रहा हूं तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूं, भगवान महावीर स्वामी की देशना को आप तक पहुंचाने का एक जरिया हूं। तो मेरा कुछ नहीं है इसमें, कि किसका है कि ये भगवान महावीर स्वामी की देशना है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कषायों को घटाने की, परिग्रह का त्याग करने की। तो ये हम कसौटी बना लें कि जो शास्त्र, जब भी हम कोई शास्त्र पढ़ें तो उसमें हमारे कषायों को घटाने की बात की गई है कि नहीं। जिन शास्त्रों में कषायों को बढ़ाने की बात की गई है वे शास्त्र नहीं शस्त्र हैं, क्योंकि वे हमें मारने वाले, जिंदा जलाने वाले वो हैं हमारे लिए। हमारे लिए शास्त्र वे हैं जिनमें कषायों को घटाने की बात की गई हो। कितनी गजब की बात, ऐसी बातें सुनना दुर्लभ है जी। लौकिक कार्य घटाने का प्रयोजन है, और उस पापी ने जो असत्यार्थ पद मिलाए हैं उनमें कषाय का पोषण करने का तथा लौकिक कार्य साधने का प्रयोजन है। उसका तो लौकिक काम है, उसे तो कुछ स्वार्थ था, उसे तो वो ग्रंथ या किताब छाप करके पैसा कमाना था या अपना नाम लिखना था, इस कारण से वो काम। इस प्रकार प्रयोजन नहीं मिलता, उससे कोई काम बनता नहीं है। इसलिए परीक्षा करके ज्ञानी ठगाता भी नहीं है। जो ज्ञानी होता है वो कभी भी ठगाया नहीं जा सकता। कोई मूर्ख हो तो वही जैन शास्त्रों के नाम से ठगा जाता है। अगर कोई मूर्ख व्यक्ति होगा वही जो है वो भ्रमित होगा, अदरवाइज जो पारखी होगा वो तो सच्चे धर्म को पहचान लेगा कि भगवान महावीर ने कषायों का अभाव किया, भगवान महावीर स्वामी ने परिग्रह का निषेध किया, तो वो बात इस शास्त्र में है, तो इसका मतलब ये भगवान महावीर की देशना है। तथा उसकी परंपरा भी नहीं चलती, शीघ्र ही कोई अन्य असत्यार्थ पदों का निषेध करता ही है। कह रहे कि ऐसी परंपरा वो ज्यादा देर चल नहीं सकती, वो परंपरा ज्यादा देर तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि कोई न कोई ऐसा व्यक्ति रहेगा जो उसका निषेध करने वाला जरूर होगा, और वो बता देगा कि साहब ये तो गलत बात है, ये बात सही नहीं है। इस प्रकार से आज हमने टोडरमल जी के माध्यम से ये जाना कि जो शास्त्र वो लिखने वाले हैं वो शास्त्र कितना सच्चा और अच्छा है ना। ये शास्त्र जो जिसका स्वाध्याय हम कर रहे हैं ये हमें अवश्य ही कषायों का अभाव कराएगा और निश्चित ही जो है वो मोक्ष की प्राप्ति कराएगा, है ना। तो ये बहुत ही गजब का और अनादि निधन जिसकी बात की कि ये इनमें इसके जो अक्षर हैं वे भी अनादि निधन हैं और स्वयं सिद्ध हैं, किसी ने बनाए हुए नहीं है। ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय का अवसर हम और आपको यहाँ मिल रहा है, तो ये हमारा महान सौभाग्य है और इसको हम पूर्ण करेंगे निश्चित ही भविष्य में, निकट भविष्य में इस शास्त्र को पूर्ण करके और शीघ्र ही मुक्ति की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देता हूँ। जिनवाणी स्तुति के लिए सभी खड़े हो। अगर किसी की कोई समस्या हो, शंका हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम जिनवाणी स्तुति के लिए बढ़ेंगे।